हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर हमारे ये 7 है। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैप्टर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 से लेके चैप्टर 6 तक जो है हमारे चैप्टर ये जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम चैप्टर 7 करेंगे। इसके बाद चैप्टर 7 में देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो चलिए, इसका पार्ट 1 है ये। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7। तो देखिए, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आइए देखिए, विजयनगर। विजयनगर क्या है भाई, अभी इसके बारे में देखते हैं। पार्ट का नाम, चैप्टर का नाम हमारा यही है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो सबसे पहला यही आएगा हमारे सामने वर्ड की विजयनगर। तो देखिए, विजय का शहर विजयनगर है, विजय का शहर। इसे एक साम्राज्य भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? एक साम्राज्य भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी भाई 14वीं शताब्दी 1336 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? विजयनगर की 14वीं शताब्दी 1336 में। इतना हुआ क्लियर? आगे देखिए, आक्रमण 1556 में इसे लूटा गया, मतलब कि इस पे आक्रमण हो गया भाई। कब? 1556 में। देखिए, इसके बाद ये है उजड़ गया। इसके बाद जो है ये उजड़ गया। आगे देखिए, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक ये पूरी तरह से नष्ट हो गया था। मतलब कि 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जो है ये विजयनगर जो है साम्राज्य जो है ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। आगे देखिए, और लोगों ने इसको हम्पी नाम दे दिया। ये जैसे ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो लोगों ने इसको क्या? हम्पी नाम दे दिया। ठीक है, यह नाम स्थानीय माता देवी, मतलब कि वहां की कोई माता वगैरह थी। ठीक है, देवी माता थी, उनका नाम था पंपा देवी। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा था। क्या पड़ा था? हम्पी नाम पड़ा था। ठीक है, वहां की ये स्थानीय देवी माता वगैरह कोई थी, इन माता का नाम था हम्पा देवी। तो इसी पे इसका नाम पड़ा था हम्पी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, अब टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ऊपर तो हमने इंट्रोडक्शन ही लिया है क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक, हम्पी की खोज। तो देखिए, 1800 में कर्नल कॉलोनी मैकिन ने इस पर प्रकाश डाला। 1800 में इनका नाम है ये कर्नल कॉलोनी मैकिन्स। ये नाम थोड़े ऐसे वैसे हैं, याद करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं, याद करेंगे हम। क्या? 1800 में कर्नल कॉलोनी मैकिन्स ने इस पर प्रकाश डाला। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने यहाँ का पहला प्रेक्षण मानचित्र तैयार किया था। ठीक है, इन्होंने विस्पाक मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृति पर आधारित बातों से जानकारी ली थी। मतलब कि इन्होंने क्या किया था, जो वहां पे मंदिर वगैरह थे और जो पंपा देवी जो ये माता थी, इसका जो पूजा स्थल था, मतलब कि मंदिर वगैरह जहाँ पे पूजा होती थी और पुरोहित वगैरह थे, उन सभी से मतलब कि जानकारी ली इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ के चित्रकारों ने 1856 में यहाँ के भवनों के चित्र इकट्ठे किए। मतलब कि जो यहाँ के जो ये चित्रकार थे ना, इन्होंने 1856 में क्या किया? भवन वगैरह है उनके जो है चित्र इकट्ठे किए। ठीक है, आगे देखते हैं। अभिलेखकर्ताओं ने हम्पी के अन्य मंदिर से अभिलेख इकट्ठे किए। जो अभिलेखकर्ता ना, उन्होंने क्या किया? हम्पी के जो ये हम्पी वगैरह है, इसके अन्य जो मंदिर वगैरह वहां पे, मतलब कि जितने भी मंदिर वगैरह थे, वहां से अभिलेख जो है इकट्ठे किए। ठीक है, इतिहासकारों ने विदेशी यात्राओं के वृत्तांत भी जांचे। मतलब जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो विदेशी लोग जो है यहाँ पे यात्रा वगैरह करने आते थे, उनकी भी जांच वगैरह की।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, राय, नायक और सुल्तान। भाई अब ये राय क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, आप ध्यान से सुनते चलिएगा और साथ में नोट डाउन कर ले तो बहुत अच्छा। आप है ना, पता है क्या, पहले तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुना करो पूरा कि मैं क्या बता रही हूँ क्या नहीं, और जब सेकंड टाइम में आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करोगे तो पक्का गारंटी के साथ में बता रही हूँ आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सुन भी रहे हो लिख भी रहे हो, ऐसा नहीं। आप पहले पूरा ना शांत होके पहले वीडियो को पूरा देखिए, सुनिए क्या है इसमें क्या नहीं है, फिर जब दूसरी बार वीडियो देखो तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ याद होगा। आप फिर है ना एक बार अपनी कॉपी भी उठा के देखोगे तो भी आपको ये लगेगा हाँ मुझे तो ये सब कुछ याद है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। तो चलिए टॉपिक देखते हैं हम, राय, नायक और सुल्तान। राय, नायक और सुल्तान। देखिए, विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया। जो विजयनगर के शासक थे, मतलब जो विजयनगर के राजा थे, आपको ये बात तो पता होगी ना, जो ये शासक होते हैं, हम शासक किसको कहते हैं, राजा को कहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ना डायरेक्ट राजा लिखा नहीं आता, शासक लिखा आता है कि शासक, शासकों ने, ऐसा। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि शासक किसको कहते हैं, तो शासक राजा को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर शासकों ने दक्षिण भारत को विकसित किया, इतना क्लियर। आगे देखते हैं। यहाँ पहले से ही तमिलनाडु चोल शासक ने विकास किया था। अब भाई चोल शासक आ गया, जिसने पहले वाली वीडियोस देख रखे हैं उनको तो पता होगा चोल शासक क्या है। चोल शासक जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी। अगर आपको चोल शासक के बारे में जानना है तो पहले की पीछे वाली वीडियोस देखिए, उसमें चोल शासक का इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से किया हुआ है। ये बहुत ज्यादा फेमस थे। यहाँ पे मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि ये जो है मंदिर के लिए फेमस थे चोल शासक। इन्होंने भाई अनेक बहुत सारी जगहों पर मंदिर वगैरह बनवाए थे, इसलिए फेमस थे चोल शासक। आपको पूरा डिटेल में अच्छे से जानना है, जानकारी चाहिए तो आप पीछे वाली वीडियोस देखिए। तो देखिए, यहाँ पहले से ही तमिलनाडु, ठीक है, चोल शासक ने विकास किया। कर्नाटक होयसालो शासक ने, ठीक है। तमिलनाडु में चोल शासक ने विकास किया था और कर्नाटक में होयसालो शासक, ये भी एक शासक है। जैसे चोल शासक है ना, ऐसे ये होयसालो शासक है। तमिलनाडु में चोल शासक ने किया था और कर्नाटक में होयल शासक ने विकास किया था पहले से ही। आगे देखिए, शासक वर्ग ने बहुदृश्यवर मंदिर, चेन्नई केशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। मतलब कि जो शासक वर्ग थे इन्होंने क्या किया, एक तो ये चेन्नई केशव मंदिर और ये बहुदृश्य मंदिर, इसका जो है संरक्षण प्रदान किया था। आगे देखते हैं। विजयनगर के शासक खुद को राय कहते थे, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आप याद रखिएगा, हमने ऊपर पढ़ा था ना राय, नायक के बारे में पढ़ेंगे हम, हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको यही बोला था कि राय क्या होता है। तो राय यहाँ पे देखिए, जो विजयनगर के शासक थे, मतलब कि जो विजयनगर के राजा थे, वो खुद को राय कहते थे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो विजयनगर के शासक थे, राजा थे जो विजयनगर के, वो खुद को राय कहते थे। इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर ये छोटे मार्क्स में आ गए ये क्वेश्चन, एक में या 2-3 में कि राय कौन थे, तो हम उसका आंसर यही लिखेंगे कि जो विजयनगर के शासक वगैरह थे वो खुद को राय कहते थे। वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। जो विजयनगर के शासक थे राय, मतलब कि खुद को जो राय कहते थे, इन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शासक और व्यापारी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि शासक मतलब कि राजा और व्यापारी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इस काल में युद्ध कला अब सेना पर आधारित होती थी। मतलब कि क्या था, इस काल में युद्ध कला अब सेना पर आधारित होती थी, ठीक है।
अरब मध्य एशिया से घोड़े आते थे। इस काल में युद्ध कला, अश्व सेना, अश्व किसको कहते हैं भाई? मैंने बताया होगा आपको पहले कि अश्व घोड़ों को कहते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पहले वाली वीडियोस देख रखी है उनको ये सब वर्ड्स अच्छे से पता है कि चोल किसे कहते हैं, अश्व किसे कहते हैं, क्योंकि ये सब मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। जिस भी बच्चे ने देख रखी होगी उसको पता होगा। तो देखिए, चलिए हम आगे पढ़ते हैं अपना। इस काल में युद्ध कला अश्व सेना पर आधारित थी, मतलब कि घोड़ों पर आधारित थी। अब ये घोड़े कहाँ से लाए जाते थे भाई? ये देखिए, एक तो अरब से, दूसरा मध्य एशिया से घोड़े आते थे। किस चीज के लिए? आयात के लिए आते थे। ठीक है, आगे देखिए। प्रारंभिक समय में व्यापार अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित होता था। उस समय इन्हें कुदरी चेटी घोड़ा का व्यापारी कहा जाता। क्या आपको समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं। 1498 में पुर्तगाली आने लगे, मतलब कि 1498 में क्या हुआ कि पुर्तगाली जो है वो आने लगे। आगे देखिए, व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। जो पुर्तगाली आने लगे थे, ये क्या करने लगे भाई? व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। इनके पास बेहतर सामरिक तकनीक थी भाई। इनके पास क्या था? बेहतर सामरिक तकनीक थी। वो क्या थी भाई? बंदूक। के पास बंदूक। देखिए, मैंने रेड पेन से ब्रैकेट में लिखा हुआ है बंदूक। कि इनके पास बहुत ज्यादा बेहतर सामरिक तकनीक थी। वो तकनीक क्या थी भाई? बंदूक। आगे देखिए, विजयनगर। जो ये विजयनगर है इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखिए, विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के औजारों के लिए प्रसिद्ध था। जो ये विजयनगर था वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, किस चीज के लिए फेमस था? तो ये एक तो मसालों, दूसरा वस्त्रों, तीसरा है रत्न के औजारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर लोगों के पास पैसा बहुत होता था। ठीक है, इसीलिए वो महंगी विदेशी वस्तु की मांग करते थे। मतलब कि यहाँ पे क्या होता था विजयनगर में कि है ना, लोगों के पास है ना बहुत ज्यादा पैसा होता था, तो वो है ना, तो इसीलिए वो महंगी चीज की मांग करते थे कि हमें भी महंगी चीज चाहिए, पैसा बहुत। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने टॉपिक के ऊपर लिख रखा है IMP, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका पतन। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। संगम वंश ने 1485 तक शासन किया। मतलब कि जो एक ये संगम वंश आया भाई, संगम वंश, इसने 1485 तक 1485 तक शासन किया। ठीक है, फिर उसके बाद तुलुव वंश आया। ठीक है, ये इसने 1503 तक शासन किया। यहाँ पे देखिए, मैंने इजी लैंग्वेज में लिख रखा, छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट है ना मैं सिर्फ वही करवाती हूँ। थोड़ा सा भी मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाती हूँ। मेरी वीडियोस में ना भाई जितना भी मैं करवाऊंगी आपको सब इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं और करवाऊं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री है ना अधिकतर बच्चों को ना बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ना हरदम यही रहती है कि मैं इजी लैंग्वेज में करवाऊं, उनको समझ आए अच्छे से। ठीक है, हिस्ट्री बोरिंग ना लगे। तो देखिए, कहाँ थे हम? संगम वंश ने 1485 तक शासन किया। फिर उसके बाद ये तुलुव वंश आया, इसने 1503 तक शासन किया। इसके बाद तुलुव वंश आया। क्या इसके बाद क्या कौन सा वंश आया? तुलुव वंश ने शासन किया था। इसके बाद तुलुव वंश ने शासन किया था कृष्णदेव राय। ये यहाँ के फेमस थे, राजा थे ये कृष्णदेव राय। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस थे ये कृष्णदेव राय। मैंने सुना है इसके कृष्णदेव राय के ऊपर पहले कुछ कार्टून्स वगैरह ये भी आती थी। ठीक है, किसी को पता हो तो जानिए, सर्च कीजिए। बट मैंने तो शायद नहीं देखी उनके ऊपर, बट मैंने सुना जरूर है कि ये जो कृष्णदेव राय है ये बहुत ज्यादा फेमस। आगे देखते हैं,
कृष्णदेव राय के शासन की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि जो ये कृष्णदेव राय थे इसका शासन कैसा था, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो देखिए, कृष्णदेव राय की विशेषता विस्तार की नीति अपनाई थी। जो मतलब कि जो कृष्णदेव राय थे ना, इन्होंने क्या किया भाई, विस्तार की नीति अपनाई। देखिए मैंने यहाँ पे ना लाइन सीधा यही लिख रखा है कि विस्तार की नीति अपनाई, लेकिन हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इतना तो आप समझ रहे होंगे। मैंने डायरेक्ट यही लिखा हुआ है कि विस्तार की नीति अपनाई, तो आपको समझना है, कोशिश किया करो थोड़ी बहुत समझने की। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कि कृष्णदेव राय, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो लाइन पूरी यही हो जाएगी कि कृष्णदेव राय ने विस्तार की नीति अपनाई। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने गोल 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 क्या बना रखा। देखिए आप ये छोटा सा, पहले सबसे पहले आप ये छोटा सा गोल देख रहे हैं, मैंने ब्लू पेन से किया हुआ। फिर उसके बाद ब्लैक देख रहे होंगे, फिर आप रेड देख रहे होंगे, फिर आप सबसे बड़ा गोला देख रहे होंगे ब्लैक कलर का। इसका मतलब है कि जैसे इनके पास, आप ये समझिए, ये जो छोटा वाला गोल है ना, एकदम छोटू सा, ये थोड़ी सी जगह है इनके पास। फिर धीरे धीरे करके फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, जो मैंने ब्लैक पेन से कर रखा है। फिर धीरे धीरे करके जो वो रेड पेन वाला है वो थोड़ा और बड़ा हुआ गोला, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में वो और बड़ा हुआ ब्लैक पेन वाला। मतलब कि इन्होंने विस्तार की नीति अपनाई। सबसे पहले इनके पास थोड़ी जगह थी, फिर उन्होंने थोड़ी सी और जगह घेर ली, फिर इन्होंने थोड़ी सी और जगह घेर ली, फिर इन्होंने थोड़ी सी और जगह घेर ली, ऐसे। मतलब कि कहने का मतलब है कि कृष्णदेव राय ने विस्तार की नीति अपनाई थी। क्या, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये थोड़ा से में ये ऐसा कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, दृढ़ीकरण की नीति अपनाई, मतलब कि मजबूत, ये भी नीति अपनाई थी कृष्णदेव राय ने। दृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी कृष्णदेव राय ने कि मजबूत हो शासन। आगे देखिए, 1512 में कृष्ण और तुगबंडा नदी के बीच का हिस्सा जो है वो हासिल किया। 1512 में कृष्ण और तुगबड्डा नदी के बीच का जो है हिस्सा हासिल किया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। भाई ये कृष्णा नदी है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कृष्णदेव राय ने ही ऐसा कुछ किया था। ये ना, मैंने दो नदियों के नाम है, एक तो कृष्णा नदी और दूसरा तुगबड्डा नदी। देखिए पूरी लाइन है, 1512 में कृष्णा और तुगलबंडा नदी, ये दो नदी है, कृष्णा और तुगलबंडा नदी के बीच का जो हिस्सा वो हासिल किया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे डॉट डॉट देख रहे हैं, पहले ब्लैक वाला डॉट, फिर बीच में रेड और फिर ब्लैक। अब यहाँ पे देखिए, जो ये सबसे पहले वाला डॉट दिख रहा है आपको ब्लैक, ये हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने बस समझाया है यहाँ पे। आप चाहे तो इसे अपनी बुक में देख सकते हैं, मैप में वो पूरा अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये ब्लैक वाला डॉट दिख रहा है आपको, सबसे पहला वाला, ये हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। रेड वाले से जो आगे वाला है ये हो जाएगा तुगबड्डा नदी, ठीक है। और जो ये बीच वाला है रेड, ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं रेड, ये हासिल किया था किसने? कृष्णदेव राय ने। अब समझ में आया आपको? चलिए आगे देखिए। 1514 में इन्होंने उड़ीसा पे हमला किया। कृष्णदेव राय ने क्या किया? 1514 में उड़ीसा पे हमला किया और उड़ीसा के शासकों का दमन किया। मतलब कि 1415 में कृष्णदेव राय ने क्या किया? उड़ीसा पे हमला किया और जो उड़ीसा के शासक वगैरह थे उनको हराया, उनका दमन किया, राइट। आगे देखते हैं। 1520 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। 1512 में कृष्णदेव राय ने क्या किया कि बीजापुर के सुल्तान थे, इनको पराजित मीन्स हराया इनको, ठीक है, लड़ाई युद्ध वगैरह में। समझ में आ रहा होगा ना आपको? चलिए आगे देखते हैं। राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, ठीक है, लड़ाई वगैरह करने के लिए। जो मतलब कि कृष्णदेव राय का जो शासन था, हम इसके शासन की ही तो विशेषता पढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो क्या कि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, मतलब कि लड़ाई वगैरह कुछ भी चीज, एनीथिंग तो उस चीज के लिए तैयार रहता था कृष्णदेव राय का शासन वगैरह जो है वो चीज। आगे देखिए, लेकिन फिर भी शांति और समृद्धि में फला फूला, मतलब कि
बेशक से इसने बहुत सी लड़ाई वगैरह की, यहाँ पे उड़ीसा वगैरह में हमला वगैरह कुछ भी किया हो, लेकिन फिर भी ये जो था ये शांति और समृद्धि में फला फूला। आगे देखिए, विजयनगर और यहाँ मंदिरों का भी निर्माण हुआ। क्या विजयनगर में मंदिरों का भी निर्माण हुआ। आगे देखिए, राजा कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर नगरपुरम नाम का एक उपनगर स्थापित किया। मतलब कि क्या किया भाई, देखिए हमारे जो ये राजा हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, कृष्णदेव राय, इन्होंने क्या किया कि अपनी माँ के नाम पर एक ये नगरपुरम नाम पे एक उपनगर स्थापित किया। मतलब कि एक उपनगर स्थापित किया अपनी माँ के नाम पर। क्या नाम है इस उपनगर का जो ये स्थापित किया? नगरपुरम। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनिएगा और जो आपके सामने लिखा होगा उसे ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1529 में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। कब हुई भाई? सन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही चीज तो होती है हिस्ट्री एंड पोल साइंस में। तो देखिए 1529 में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, वो मर गए। आगे देखते हैं। इसके बाद जो उत्तराधिकारी बने उनको विरोधी नायकों सेनापतियों से चुनौती मिली। मतलब कि ये कृष्णदेव राय तो मर गए थे, लेकिन इनके बाद जो उत्तराधिकारी बने थे जिन्होंने इनका पद लिया था भाई, क्या हुआ? उनको विरोधी नायकों सेनापतियों से चुनौती मिली भाई। आगे देखते हैं हम क्या है। 1542 में नियंत्रण किसी और के हाथ में आ गया। मतलब कि 1542 में क्या है, जो यहाँ का नियंत्रण है वो किसी और के हाथ में आ गया। देखिए अब अराविदु वंश 17वीं सदी तक शासन किया। मतलब कि ये जो नियंत्रण है ये किसी और के हाथ में आ गया था। किसके? अराविदु वंश के हाथ में आ गया था। और अराविदु वंश ने भी 17वीं शताब्दी तक यहाँ पे इस पे शासन किया था। आगे देखते, ये देखिए खत्म होने वाला है, बस ये 2 ही लाइन। देखें 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राशिश तागड़ी के युद्ध हुआ। ठीक है, क्या 1565 में विजयनगर के सेना थे प्रधानमंत्री, विजयनगर के सेना प्रधानमंत्री राम राय, ठीक है, इनके नेतृत्व में ये क्या है, राक्षसी और तागड़ी, ठीक है, ये युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं। विजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की सेना ने हमला किया विजयनगर पे और उसको शिकत दी। ठीक है, ये विजयनगर पे हमला किया था भाई, ये मैंने रेड पेन से लिख रखा है, इनके नाम याद रखिएगा। एक तो विजापुर, एक गोलकुंडा, दूसरा है अहमदनगर। विजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की सेना ने जो है विजयनगर पर हमला कर दिया था और उसको शिकत दी। देखिए सेना ने विजयनगर पर दावा बोल दिया। ठीक है, जो ये 3 मैंने लिख रखे हैं रेड पेन से, यहाँ की सेना ने विजयनगर पे जो है दावा बोल दिया और उसे लूटा। फिर यह शहर उजड़ गया, विजयनगर जो है उजड़ गया। तो देखिए पार्ट 1 चैप्टर 7 का पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी इसका। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बस इतना बता दीजिएगा भाई, क्या आपको मैंने जो पढ़ाया इस पार्ट में वो आपको क्या अच्छे से समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई भी न्यू है तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब